हाय दोस्तों, चलो मिलकर हिंदी को सुपर फन बनाते हैं। नमस्ते बच्चों। तो बताओ, रेडी हो ना हिंदी की मस्ती के लिए? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल माम की क्लास में। यहाँ हम हिंदी को इजी पीजी और धमाल मचाने वाले अंदाज में सीखेंगे। हमारी सुपर कूल सिंपल माम के साथ आप सीखेंगे हिंदी के इंटरेस्टिंग पहलू, नए नए वर्ड्स और उनकी मजेदार स्टोरीज। तो चलो हो जाओ पार्ट ऑफ इस मस्ती भरे सफर। हमारा आज का विषय है कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 12वां अध्याय, जिसका नाम है मिर्च का मजा। देखिए बेटा, यह एक कविता के रूप में लिखी गई है, लेकिन यह एक काबुली वाले की कहानी है। काबुली वाला मतलब काबुल में रहने वाला, और काबुल क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी। तो जैसे हरियाणा में रहने वाले को हरियाणवी, राजस्थान में रहने वाले को राजस्थानी, इसी तरह काबुल में रहने वाले को काबुली वाला कहते हैं। तो मिर्च का मजा कविता में हम काबुली वाले के बारे में पढ़ेंगे। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया पर उसके मुंह में पानी। मतलब काबुली वाले की लोग एक कहानी कहते हैं कि लाल मिर्च को देख करके उसके मुंह में पानी भर आया। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। मतलब उसने सोचा कि अरे वाह, कितने अच्छे दाने हैं, शायद इसको खाने से ताकत भी आएगी, और यह इस मौसम का कोई ना कोई मीठा फल होगा। मतलब वो तीखी मिर्च को क्या समझ रहा था? कोई न कोई मीठा फल, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अब आगे क्या कहता है वो? एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा जो तो कुछ समझाकर। मतलब उसने चवन्नी फेंकी किसकी तरफ? मतलब कुंजड़िन जो सब्जी बेचने वाली थी उसकी तरफ चवन्नी फेंक करके और झोली अपनी फैला करके बोला, क्योंकि उसे कुंजड़िन की भाषा नहीं आती थी और कुंजड़िन को काबुली वाले की भाषा नहीं आती। तो थोड़ा सा कुछ समझा करके बोला कि मुझे ये चाहिए, ये दे दो आप। क्या चाहिए था उसे? लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमिया फकत चाराने की। मतलब वो कहता है कि जो ये लाल लाल पतली पतली छीमी दिख रही है, तो अगर ये चीज खाने की है तो हमको 2 तोले दे दो आप, और आप 4 आने ले लो। अब वो क्या कहती है? कुंजड़िन ने सोचा कि अरे वाह। तो कुंजड़िन क्या कहती है? हाँ, यह तो सब खाते हैं। कुंजड़िन झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। देखो कुंजड़िन कैसे खुश होकर के कहती है, हाँ हाँ ये तो खाने की चीज है, ले लो ले लो, और उसकी जल्दी से उसकी झोली भर दी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मतलब ये काबुली वाला जो खड़ा दिखाई दे रहा है आपको, तो इसने सोचा कि अरे वाह, मीठा मीठा फल है, इतना सुंदर, अरे ये फली का सौदा तो सस्ते में ही हो गया। कुंजड़िन को शायद पता नहीं होगा, और वो खुश होकर के नदी किनारे जाकर के उसको बैठकर चबाने लगा। आगे देखो, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। देखो जब वह नदी के किनारे बैठ करके खा तो क्या होगा? सारा मुंह जल गया होगा उसका। मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मतलब मिर्च ने जैसे ही उसने मुंह में रखी बहुत तीखी लगी उसे, और उसका सारा मुंह जल उठा और आंखों में पानी भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। ये सोचता है कि मैं तो काबुल का मर्द हूँ, और इस लाल छीमी से, मतलब इस पतली सी छीमी से क्यों मुख मोड़ूंगा। खर्च हुआ जिस पर, मतलब जिस पर मैंने इतने सारे रुपए खर्च किए हैं, क्या उसको बिना वसूल के छोड़ सकता हूँ? आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। आंख पोंछता रहा, दांत पीसता रहा, रोता रहा, सिसियाता रहा, और उस मिर्च को खाता ही रहा, क्योंकि उसने क्या कहा था कि मैं तो पैसे वसूल के बिना नहीं छोड़ूंगा। अब आगे क्या होता है? इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। मतलब इतनी देर में कौन आ गया उधर से? कोई एक सिपाही आ गया। जहां पर वो नदी के किनारे बैठा था वहां कोई सिपाही आया और बोला, अरे बेवकूफ, खा करके क्यों अपने शरीर को तबाह कर रहा है? आंखों में से पानी आ रहा है, तेरे मुंह जला हुआ है, इतना परेशान क्यों हो रखा है? तो काबुली वाला क्या कहता है? मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ कि थोड़ी सी तकलीफ होते ही घबरा जाऊंगा। जा तू अपनी राह सिपाही, अरे सिपाही तू अपनी राह पे जा, मैं खाता हूँ पैसा, मतलब मैंने इस पे पैसा लगा रखा है, इसलिए मैं तो उसको वसूल करूंगा, मतलब मैं खाऊंगा। तो देखो किस तरह काबुली वाले ने इस मिर्च को खाया। तो बेटा आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ आई होगी, और इस कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी का बटन भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो सिंपल मैम की क्लास के साथ। धन्यवाद।